कृतात्मक राम रमैया। हे राम जी, एक बात कहने आया हूं। हे रामा, हे राम राघव, जा रही वैदेही वन में राम उद्विग्न हुए थे मन में, करे क्या समझ नहीं आवे, राम सोचे थे मन ही मन में। उधर में था लव कुश जोड़ा, तभी निर्जन वन में छोड़ा। प्रथम राम ने मुख मोड़ा, सीता से था नाता जोड़ा। उसका कृतांत वाक्य मैं सेनापति गवाह हूं उसका। हे राम रमैया, मैं आपसे एक बात कहने आया हूं। मैं क्या विभीषण जी, मैं क्या सुग्रीव जी, मैं क्या पवन जय हनुमान, मैं क्या सभी ने सभा की है, आपसे मिलना चाहते हैं। राम रमैया, राम रमैया, दर्शन दो राम, दर्शन दो राम जी, दर्शन दो। हे राम। कौन? प्रणाम करता हूं आपको। आयुष्मान भवे। क्या बात है वक्रांत, आपसे प्रार्थना करने आए हैं हम। बोलो। मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने आपके कहने से सीता को वन में छोड़ा था। ये बात याद मत दिलाओ, ये बात याद मत दिलाओ। मैंने, मेरी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। प्रभु, छोटी सी बात पर आपने, छोटी सी नहीं थी, प्रजा से सुन लांछन की बात किया। यदि रामचंद्र ने न्याय हुआ पर जनक सुता के साथ महा अन्याय, महा अन्याय। दिया था निरपराध को दंड, दिया था निरपराध को दंड। न्याय प्रिय मुझको मत कहना, न्याय है ये अथवा अन्याय, न्याय है मुझे अजब सपना। प्रभु, हम उसी लिए आपसे कुछ प्रार्थना करने आए हैं। क्या करोगे? मुझे जब वो दिन याद आता है, अच्छी तरह वो दिन याद आता है। वो उत्सव मनाया जा रहा था और मैं पीछे की तरफ से देख रहा था। क्या प्रभु? वो उत्सव था, वो उत्सव था, वो उत्सव था। गलत गए, वो उत्सव था, वो उत्सव था, वो उत्सव। हे नाजरे, हे नाजरे, कलावती भाभी, नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे, नाचो रे। क्या नाची, क्या नाची? नाचो गाओ गाओ, धूम मचाओ मचाओ। नाचो गाओ गाओ, धूम मचाओ गाओ। आया मंगल त्योहार, ये है पर्यूषण का। नाचो नाचो गाओ, नाचो नाचो गाओ, धूम मचाओ गाओ। आया मंगल त्योहार लेके खुशियां हजार, आया मंगल त्योहार लेके खुशियां हजार। उत्सव हो रहा था वो जी। उस उत्सव में आज अवध में राम राज का, राम राज शासन है।
आज अवध में राम राज्य का राम राज्य शासन है। मंदिर मंदिर नगर नगर में भक्ति जिन आगम है। मंदिर मंदिर नगर नगर में भक्ति जिन आगम है। धर्म के नित सदा धर्म की नित सदा कहती है यामा मंगल है ये त्योहार। नाचो गाओ गाओ मोजो गाओ घूम जाओ गाओ आया मंगल त्योहार लेके खुशियाँ हजार। सफेद लाइट राम जी, मैं उधर से उस नृत्य को देख रहा था। सद्गुण है संपन्न प्रजा और नियम प्रबल नर नारी। 10 लक्षण पर्यूषण के हैं यहाँ सभी तो व्रत के धारी। सब प्रेम में है मगन यहाँ चलता ऐसा जीवन। सदा प्रेम व्यवहार आया मंगल त्योहार। कलावती अरे ये कलावती अरे ये कलावती तेरा सत्यानाश है। यहाँ नाचत है गावत है, कहाँ गई थी? आज पर्यूषण पर्व का सुंदर सुंदर आयोजन हो रहा है। क्षमावाणी उत्सव मनाया जा रहा है। मैं वहाँ तेरा सत्यानाश हो। मैं यहाँ गया वहाँ गया ढूंढ ढूंढ के घूमता फिरा, तू नहीं मिली है? मैं सब जानू। क्या जानू? सब जानू मैं। क्या जानू? उल्टा स्त्री कैसी बातें कर रहे हो? तेरा सत्यानाश हो। सारी रात गायब रही, कहाँ रही तू? अरे भैया क्या बात कर रहे हो? ऐसी बात मत करो। हो तू चुप रह, बीच में मत बोलना। हमारे हम मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी है। ये मेरी घरवाली पता कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? मैं वृद्ध हूँ तो क्या हुआ? तुझे त्याग के रख दूंगा। निकाल दूंगा घर से। निकालो घर से। अबे ओ धोबी के बच्चे, कालू करेले, कम से कम कुछ तो सोच। अबे तेरी पत्नी है। तू ना बोल, ये तेरे मेरे बीच की बात नहीं है। ये मेरी घरवाली और मेरे बीच की बात है। तू ना बोलिए। अरे हाँ तुझसे निकल जा यहाँ से, निकल जा। काले अरे अंधा कह लो, काला कह लो, चला जा, चले जा, पीछे हट जाओ। मेरे बीच में कोई ना बोलना। ये मेरी पति पत्नी की बात है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। बता कहाँ गई थी? बता कहाँ गई थी? बता कहाँ गई थी? मैं गई नहीं गई थी। उत्सव हो रहा था, उस उत्सव में मेरी सखिया मुझे ले गई। तो उत्सव हो रहा था, सखिया ले गई है? तुझे शर्म नहीं आती? निकल जा मेरे घर से, निकल जा, निकल जा। अरे भाई, ये राम जी के राज्य में तू ऐसी लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? ये राम जी का राज्य है और तुझे लज्जा आनी चाहिए। ओ बोलना, राम जी का राज है। अरे मैं राम नहीं हूं, मैं तो गरीब धोबी हूं। पर गर्दन काट दे चाहे मेरी कोई, मेरी जुबान नहीं रुक सकता। वो राम होगा जिसने रावण के घर पे रही हुई नारी को अपने घर में रख लिया। मैं नहीं रखूंगा, निकालूंगा, निकालूंगा। अरे
अरे राम जी के बारे में ऐसी बात कह रहा था, ये शर्म नहीं आई? ओ तो चुप रहा, ज्यादा बात ना बना। राम हो सकता है होगा राजा, राजा राम, पर मैं तो अपने घर का राजा हूं। कोई छोटा मोटा सलाई निकल जाए, नहीं निकल यहाँ से, चल मेरे साथ चल, निकल जा निकल जा, चलो भाई चलो, चल मेरे साथ, क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं रात्रि में देखने के लिए निकला, मेरी प्रजा से कुशल है कि नहीं। मैं राम, ये क्या कह गया धोबी? मैं पीछे से अंधकार में सब कुछ देख रहा था। मैं राम, ये क्या कह गया धोबी? मेरी प्रजा मेरे विषय में ऐसा सोचती है? नहीं, अलग अलग विचार होते हैं, पर राम ये राज्य है, ये राम का राज्य है, और मैं प्रजातंत्र में विश्वास रखता हूं। नहीं नहीं नहीं, राम तेरा कर्तव्य है आगे बढ़कर कुछ करने का, राम तेरा कर्तव्य है। प्रजा तुझे देखती है, प्रजा तेरे विषय में राम राज्य की तुलना, राम राज्य की मिसाल दी जाती है, और तेरे बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने सीता को, राजा का कर्तव्य है, जो राजा अपनी प्रजा बहु बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, जो राजा अपने बूढ़ों को भोजन नहीं दे सकता, जो अपने नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकता, उसे सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। न्याय करना है, न्यायाधीश भी राजा ही है। न्याय यही कहता है कि जब मेरी प्रजा सोचती है मेरे बारे में, तो सेनापति वर्तमान, सेनापति वर्तमान, जल्दी आओ सेनापति वर्तमान, जल्दी आओ। प्रभु आपने मुझे बुलाया? जानते हो क्यों बुलाया? आज्ञा दीजिए प्रभु। सीता ने एक दिन मुझसे कहा कि मैंने बहुत सुंदर स्वप्न देखे हैं। फिर प्रभु मेरी समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। सीता ने कहा मैं जिन दर्शनों के, जिनेंद्र भगवान के दर्शनों के लिए जाना चाहती हूं। फिर सीता के मन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। आज्ञा दीजिए प्रभु। तुम मेरे रथवान भी अच्छे हो, मेरा रथ तुम हाँकते हो, और मेरे परम मित्र भी हो, मेरे सेनापति भी हो। तुम्हें रथ हाँकना है। किसका प्रभु? आपका? नहीं, हमारा साथ जाना हो नहीं रहा। जिनेंद्र प्रभु के दर्शन कराने के लिए तुम्हें सीता को अकेले लेके जाना है। कहां प्रभु? बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सुनते रहो। यहां से भरा पूरा रथ लेकर तुम गंगा के पार सिंहनाद 8वीं में जाकर रथ खाली वापस लेकर चले आना, सीता को वहीं छोड़ना। नहीं प्रभु, नहीं 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 प्रभु, नहीं, मैं मतलब नहीं समझा आपका। जानकर भी अनजान मत बनो। मैं आपका दास हूं। मैं आपके सामने सीता मां की क्या गलती है? ना सीता की गलती है, न संसार की गलती है। गलती है तो मैंने कहा ना, कार्य को अंजाम दो। सीता को बुलाओ, सीता को बुलाओ। प्रभु मगर मुझे, मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहता, ना सुनाना चाहता। जल्दी से ये काम करो। सीता, मैं खुद आ गई प्रभु। अपने पति के चरणों में प्रणाम करती हूं। अखंड सौभाग्यवती रहो।
देखो सीता, तुम्हारे सामने तुमने हमसे एक बात कही थी, आज्ञा दीजिए। तुम जिन मंदिरों के दर्शन करना चाहती हो जिनेंद्र भगवान के गंगा के तट की तरफ। जी हाँ। मैं तुम्हें भेज रहा हूं। मंत्री वृत्तांत सेनापति तुम्हें रथ लेकर के जाएंगे, मगर आप क्यों नहीं चल रहे स्वामी? क्योंकि हमें व्यस्तता है राज्य की, राज्य में व्यस्तता है, इस वजह से हमें जाना नहीं होगा। सीता, हम खुद चलते, मगर क्या करें? रथ तैयार है, कब जाना है? आज, अभी, इसी समय। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए सीता, ये शुभ घड़ी है। जाओ सेनापति, सीता के लिए रथ तुरंत आया करो, मेरे सामने ही से लेकर चले जाओ। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। आओ बहू, आओ, आओ बहू, आओ बहू। कैदेही कभी आई थी, जिस रथ पे दुल्हन बनकर रजवाड़ों की चाल पे चल दी, इस रथ पर महलन तज कर। रथ पवन वेग से चलने वाला आज हुआ बेहाल। वेग से चलने वाला आज हुआ बेहाल। धरती रोए, अंबर रोए, धरती रोए, अंबर रोए, रोए रहे पाताल। रथ पवन वेग से चलने वाला आज हुआ बेहाल। इन घोड़ों को अंधकार की अठवी कर दी, ये उजाला सामने आ रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैया, धीरे धीरे, पंडित जी, धीरे धीरे। सुबह से हो गई शाम, शाम से हुआ उजाला। रात हो गई है माँ, अब पाँव फटने वाली है, दिन निकलने वाला है माँ। ये सामने गंगा है, धीरे धीरे चलकर पहुंचा रथ गंगा के पार। धीरे धीरे चलकर पहुंचा रथ गंगा के पार। सिंहनाद अटवी में आकर खिंची घोड़ की राह। सिंहनाद अटवी में आकर खिंची घोड़ की राह। क्यों लाया मैं बन के माही, क्यों लाया मैं बन के माही। बोलो जोड़ के हाथ, बोलो जोड़ के हाथ। रथ पवन वेग से चलने वाला आज हुआ बेहाल। रथ पवन वेग से चलने वाला आज हुआ बेहाल। माता, ये सिंहनाद अटवी कहलाती है, मगर यहां से सामने गंगा के किनारे किनारे जिनेंद्र भगवान के ये मंदिर है। फिर अब
अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। मुझे जाना होगा वापस मां, मुझे जाना होगा। क्या बात है बताइए, क्या बात है, क्या बात है बोलो। मां, जनमानस की उपेक्षा से राम रमैया ने आपका बहिष्कार किया है। नहीं, क्यों? ये नहीं कह सकता। उन्होंने किसी को देखा और मन के अंदर न्याय की बात कर दी। देवी सीता भाग्य की मारी सीता को, देवी सीता नहीं, भाग्य की मारी सीता। मुझ जैसी संसार में कोई दुखिया ना होगी, पृथ्वी पर मुझसे दुखी नारी कोई ना होगी, और जिसको तो जन्म से आज तक मिला ना सुख का ठौर। मही से जन्मी जब बड़ी हुई, बाबुल का स्वयंवर त्रास हुआ। ससुराल गई, फिर ससुर के गर्भवती प्रीतम को बनवास हुआ। रानी बननी थी तब जिन बन कुटिया में रही महलन बदले। रावण का वंश विध्वंस हुआ, बात बड़ी 8वीं खंड में। नहीं मां, मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब लौट कर नहीं जाऊंगा मैं गंगा की ओर से। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा पुत्र, तुम्हें जाना होगा। लाइट वाली लाइट करें, अंधेरे में स्टेज पर अंधेरा हो रहा है भाई। पात्र के चेहरे पर लाइट डालिए। नहीं, एक बात, तुम मेरे लिए वापस जाओगे क्या मां? मेरे राम जी से कह देना, मेरे राम जी से इतना कह देना कि एक बार दर्शन जरूर उनके हो। अरे निंदा सुनकर मेरी नाथ त्यागा तुमने मुझको, धर्म की सुनकर निंदा कभी त्याग मत देना तुम उसको। क्या कह रही हो मां, क्या कह रही हो? त्यागने से मुझको है नाथ हुआ होगा थोड़ा आताप, त्याग देने से आत्म धर्म मिलेगा भाव भाव में संता। मां, ये भयानक जंगल, काली रात, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हिंसक जीव जंतु, कैसे जाऊं तुम्हें छोड़कर मां, कैसे जाऊं तुम्हें छोड़कर? जब मैं भाग्य के हाथों छोड़ी गई हूं, जब मैं भाग्य के हाथों छोड़ी गई हूं, पाना खोना, मिलना बिछड़ना, बनना बिगड़ना, आना जाना जीव का कर्म चक्र से होता है। जाओ सेनापति, मेरी चिंता छोड़कर दुनिया समझकर वापस जाओ। जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। माँ, हे राम रमैया, हे राम रमैया, देर कर दी मैंने राम रमैया। हे राम, तुम्हें यही कहने आया था मैं। राम जी,
सीता को मैं छोड़कर आया था। जानते हो, मैंने आज तक आपको नहीं बताया, सीता को उस समय जब मैंने छोड़ा, रात्रि का समय होने जा रहा था। सीता उस समय घबराई थी। रानी घबरा करके 8वीं में कभी इधर भागती कभी उधर भागती। शेर दौड़ रहे थे, हिंसक जीव जंतु रात्रि में निकलते हैं। राम जी, मुझसे देखा न गया था, मगर जब मुझे मालूम हुआ ब्रजसंग नाम के एक राजा ने सीता को अपनी बहन बनाया और वो उन्हें बाहर ले गया अपने घर। मुझे मालूम है, सीता की कहानी सुंदर, जो भी सुनता है सुनाता है। अरे वो गर्भवती नारी थी जो यहां से गई थी, वहां जाकर उसे 2 बच्चे पैदा हुए, 2 मात्र पुत्रों का जन्म। अनंग लवण, लवण कुश, लव कुश। मैं जानता हूं नारद ने उन्हें बताया कि उनका पिता मैं राम हूं। जी, उन्हें क्रोध के वशीभूत मेरी अयोध्या को घेर लिया था। जी, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? हम सब कहना चाहते हैं, विभीषण जी आए हैं, सुग्रीव जी आए हैं, सारे आपके जितने भी आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं, आपके प्रिय हैं, सबकी एक कामना है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर बैठकर बोलता हूं। क्या कामना है? सीता को वापस बुला लीजिए, सीता को वापस बुला लीजिए प्रभु, सीता को वापस बुला लीजिए। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुम नहीं जानते, न्यायाधीश भी उचित होना चाहिए। क्या तुम नहीं समझते कि मुझे दुख नहीं है? क्या तुम नहीं समझते? मगर मैं इससे तो अच्छा मैं राजा राम ना होता, इससे तो अच्छा मैं राम के परिवेश में ना होता। मैंने किस तरह सीता को निकाला मुझे पता है। मैं, हे प्रभु, आप माने या ना माने, हमने सीता को बुला लिया है। क्या? सीता को मेरे बिना पूछे ही हमने बुला लिया। सबने कहा सीता को बुलाया हमने मेरे बिना पूछे ही। देखिए, सामने से राम के गलियारे में आ रही है जानकी। कहाँ है? शांत परिबात तपस्विनी रानी अब वैरागनी, वो चली आ रही है प्रभु, वो चली आ रही है प्रभु, वो चली आ रही है प्रभु। स्वामी, स्वामी, ठहरो। सीता, स्वामी, तुम्हारी आवाज आ रही है? हाँ। ठहरो जानकी। क्यों प्रभु? सीता, तुम आई हो पर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। सीता, तुम आई हो पर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया सीता, मैं आई नहीं हूं, लाई गई हूं। तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। मेरी खता क्या है? मेरी गलती क्या है? मेरी खता यही है ना कि मैं नारी हूं। मेरी गलती यही है ना कि मैं सतवंती नारी हूं। जब चाहा मैं बहन भी हूं, मैं मां भी हूं, मैं सतवंती नारी भी हूं।
मगर ये पुरुष जब चाहा जैसा चाहा पुरुष ने मान दे दिया, और जब चाहा जैसा ठुकरा दिया। मेरी गलती क्या है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं सीता, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं राजा हूं, ये दुनिया जीने भी नहीं देती और ये मरने भी नहीं देती। मैं तुम्हें अपना नहीं सकता सीता, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं जरूरत नहीं समझती, वापस जा रही हूं। नहीं माते, नहीं माते, नहीं माते, नहीं माते, नहीं माते। प्रभु रोकिए, प्रभु पीछे हट गए, प्रभु रोकिए, रोकिए स्वामी, रोकिए, रोकिए, सीता को नहीं जाने देना, रोकिए, रोकिए प्रभु, रोकिए। रुक जाओ माँ, रुक जाओ माँ, रोकिए प्रभु। रुक सकती है सीता, रुक सकती है। कोई जरूरत नहीं समझती मैं, जिसे रथ में बैठाकर बनखंड में भेज दिया। तो मेरे पति परमेश्वर कहलाते, मैं भारत की नारी हूं, और भारत की नारी पति के चरणों में परमेश्वर को देखती है। मेरी आज्ञा एक है, सारी उम्र आज्ञा ही सुनती आई हूं। बोलो क्या आज्ञा है? तुम यहां रह सकती हो मेरे पास। मतलब परीक्षा देनी होगी तुम्हें, परीक्षा, पावनता की परीक्षा, पवित्रता की परीक्षा। जनता के समक्ष तुम्हें परीक्षा देनी होगी। कितनी परीक्षा दूंगी मैं, कितनी परीक्षा दूंगी मैं? जब से पैदा हुई परीक्षा देती चली आ रही हूं। क्या तुम्हें अपने आत्मा के ऊपर, अपने आत्म बल के ऊपर, अपनी सतीत्व के ऊपर शक्ति का संचार नहीं महसूस होता? ये पुरुष है, नारी को जिस चाहे जैसी परीक्षा ले ले। अगर तुम्हारी ये इच्छा है, मैं पति की इच्छा मानकर अब पति से बोल रही हूं, मैं दूंगी परीक्षा, बोलो परीक्षा, दूंगी परीक्षा। जल में समाधि ले सकती हो, इतनी कमजोर समझा है तुमने मुझे। ले लूंगी अगर मेरी पति की आज्ञा होगी। मैं भारत की नारी हूं, हवाओं में ऊपर से फेंक दिया जाए तैयार हूं मैं, पर्वतों से नीचे गिरा जाए तैयार हूं मैं। तो सीता सुन, जनमानस को अब तो सीता नारी उज्ज्वलता की परीक्षा। भरी सभा में दो सीता, पावनता अग्नि की परीक्षा। बोलो सीता तैयार हो, तैयार हो। तो किसकी आज्ञा है ये? मेरी। मुझे वन में भेजने की किसकी आज्ञा थी? मेरी। वन खंडों में लोक अपवाद किस लिए मैंने भेजा था? बस इतनी सी बात। अगर तुम्हें मेरी परीक्षा लेनी थी तो जब मैं रावण के घर से आई थी, तुम मुझे लेकर आए थे, उस समय क्यों नहीं ले ली तुमने मेरी परीक्षा? अरे अगर मेरे लिए इतना बड़ा कठोर दंड था, मैं तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारी सहचरी थी, तुम्हारे साथ रहने वाली थी, क्या मुझे किसी धार्मिक स्थान पर धर्माश्रम में नहीं भेजा जा सकता था? मुझे जंगल दिखाया, सारी उम्र जंगल दिखाया। क्या तुम परीक्षा देने में अपने को संपूर्ण नहीं मानती हो? करो इंतजाम, मैं दूंगी परीक्षा, करो। काष्ठ, मंत्री वक्रांत, काष्ठ, काठ, लकड़ी, तृण, घी, पट, तेल और लकड़ी की ढेरी लगाओ। जो आ गया प्रभु, अंधकार करके जो आ गया स्वामी।
मगर प्रभु, अरे लगवाओ, रो रो के लगाने पड़ रहा है, लगवा कूड़ो। ये लकड़ी की चिता तैयार की जा रही है। सीता, मैं उजाले में आकर बोल रहा हूं, ये लकड़ी काश किया जा रहा है। सीता, इसमें ज्वाला की लपटें उठेंगी। सीता, इन ज्वाला की लपटों में तुम बैठोगी। सीता, ये तुम्हारी नहीं, भारत की नारी की अग्नि परीक्षा होगी। बोलो, तैयार हो? मैं तो तैयार हूं, मैं तो तैयार हूं। तो बैठो, तो बैठो, बैठो। हे माता, धरती की तरह, धरती की तरह तू दुख सह ले, सूरज की तरह तू जलती जा। हे राम, हे राम। वो चली सीता, वो चली सीता, वो चली सीता, ढूंढनी सीता। धरती की तरह तू दुख सह ले, सूरज की तरह तू जलती जा। हर युग में सीता है सीता, होती है परीक्षा विनीक्षा। सागर की गहराई नापे चोलों से कब घबराई है। सागर की गहराई नापी चोलों से कब घबराई है। निर्मल पावनता की देवी, तो शक्ति की उम्र आई है। शोले अंगारे, शोले अंगारे, बैठी सीता। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आय्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोहिसुरताहुणम। हे अग्नि माता, मैंने जाने अनजाने में कभी कोई मन से पाप किया हो। हे अग्नि माता, अपने पति के अतिरिक्त कभी मेरे मन में स्वप्न में कोई दोष तनिक भी आया हो? कभी कोई दोष आया हो तो मुझे जला के राख कर देना। मैंने मूंद कर हाथ जोड़ कर अरिहंत को ध्यान लगी, नमो कार गाने लगी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आय्याणम, नमो मध्याणम, नमो लोहिसुरताहुणम। आग लगी शोलों की ज्वाला, आग लगी अकस्मात आकाश में घुमड़ घुमड़ घनश्याम है, सोले भड़क भड़क कर एकदम होके दिखे शाम में। धरती गई हूँ, ये क्या
धरती गई हूर खिला, धरती गई हूर पूरा नहीं खिला कमल का फूल। सीता, सीता तेरी परीक्षा हो गई सीता, तेरी परीक्षा हो गई सीता। चिता पर बैठी मेरी अर्धांगनी सीता, अगन के शोले अपने आप शांत हो गए, कमल का फूल पर बैठी है सीता। सीता सती कमल पे बैठी बोल रही अरिहंत का नाम, हे राम, हे राम तुझसे कितना बड़ा पाप हुआ, तुझसे कितना बड़ा पाप हुआ। मेरे द्वारा सीते मुझे मैं तुमसे कैसे कहूं, चलो मेरे साथ। कहां चलूं, कहां? सीता सब कुछ ठीक हो गया है, चलो मेरे साथ। कहां चलूं? महल में। कौन सा महल? अयोध्या के महल में। कौन सी अयोध्या? क्या तुम्हारी अयोध्या? तुम्हारी अयोध्या सीता, तुम्हारी अयोध्या। कौन अयोध्या? मैं तुम्हारा पति राम बोल रहा हूं। कौन राम? कौन सीता? कौन किसका? कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी? क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो? देखो मैं जा रही हूं। कहां जा रही हो? मुझे जाना है मुझे कहां जा रही हो? अब तक मैं धोखे में रही, अब तक मैं जान नहीं सकी, मैंने अब जाना है। ये वही सीता है जो तुम्हारे कदमों पे तुम्हारी छाया के साथ रहती थी, ये वही सीता है जो राम राम करती हुई चिल्लाते हुए रथ पर जा रही थी, ये वही सीता है। पर मैंने जाना, मैंने देखा कि संसार में कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का माता नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। क्या कह रहे हो तुम? अगर कुछ है, अगर इस जीव का कुछ है तो अपनी आत्मा, अपनी आत्मा। आत्मज्ञान की ओर जा रही हूं मैं। नहीं, आत्मज्ञान की ओर जा रही हूं मैं। नहीं, नहीं सीते, नहीं मैं जाने ना दूंगा। नहीं सीते, रोशनी में आ, नहीं मैं जाने ना दूंगा। नहीं जीते, नहीं मैं जाने ना दूंगा। आज मैं तुमको रोकूंगा। सगदगद बोले राम नरेश, रुंधासा कंठ गिरा निशेष। न मैंने तुमको पहचाना, जल्दी कर गई तुम, न मैंने तुमको पहचाना। मुझे शोकानल ने घेरा, सुनो अपराधी हूं तेरा, करो अपराध क्षमा मेरा। उतार दे, छोड़ दे इसको, छोड़ दे, छोड़ दे इसको, उतार दे। नहीं सीता, नहीं, मैंने तुमको न पहचाना, मुझे शोक नल ने घेरा। सुनो अपराधी हूं तेरा, करो अपराध क्षमा मेरा। मुझे क्यों पापों में कांटों में घसीट रहे हो? नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं अपराध तुम्हारा है। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं अपराध तुम्हारा है। पात्र के मुंह पे रोशनी नहीं आ रही भाई। नहीं शादी, नहीं स्वामी, नहीं अपराध तुम्हारा है। करम बल पूरब के जानो, करम बल सबसे न्यारा है। मैं जानता हूं विगत भाव में जो बांधे कर्म, मैं तुम्हें दोष नहीं देती,
रोशनी में आओ, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। विगत भाव में जो बांधे कर्म नहीं फल देते, इस भाव में किया होगा कोई अपराध भयंकर मैंने गत भाव में, उसी के फल का ये संयोग मिला होगा ना आपका दोष। करे जो भरे यही है सत्य आपका, इसमें ना कोई दोष। इतनी बात समझते हो, इतनी बात समझती हो? नहीं, मैं तुम्हारी निकट आकर बोल रहा हूं। सीता, सीता, मैं पश्चाताप की अग्नि में जलता रहूंगा अगर तुमने ये कदम बढ़ाया। सीता, मैंने उस धोबी धोबन के प्रसंग पे तुम्हें वन में भेजा था, वरना देखो ना, जिस समय तुम्हारा अपहरण हो गया तो मैं किस तरीके से वृक्ष लताओ, ए हंसो हंसो मेरी हंसनी कहाँ है, एक वृक्ष लताओ, मैं किस तरह तुम्हारे पीछे फिरा था। और फिर इतना करने के बाद भी तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ? नहीं हुआ ना विश्वास अपनी पत्नी पर? ठीक है, अब मैं न रुकूंगी। कहाँ जाओगी? अब न मैं रुकूंगी। कहाँ जाओगी? मैं तुमसे के जनक सुता चल दी। कहा? ऐसा कहे जनक सुता चल दी, मामा लब कुछ चिल्लाए, माँ माँ माँ। वे रूंधे गले से बोले, माँ हमें छोड़ के तुम कहाँ जाए? माँ कहाँ जाओगी? मेरे बेटो, मेरे देवर, सारी प्रजाजना सुनो, नातों का ताप न तपना है, नातों का ताप न तंत्र जपना है, नाते ना मुझको अब भाए, नाते ही जग के बंधन है, ये सभी जगत को भरमाए। मैं जाती हूँ। कहाँ जाओगी तुम? कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें एक बार कहा, ये कह कर फेरी नेत्र किरण, ये कह कर फेरी नेत्र किरण, मानो सूरज की किरण मुड़ी, निर्जन जंगल की ओर बढ़ी, थी देख रही मही मही खड़ी। कहाँ जा रही हो? पृथ्वी माता आरका के समक्ष मैं अब जाऊंगी। सीता ने व्रत स्वीकार किए, बस एक श्वेत साड़ी पहनकर। सीता, सीता बस एक श्वेत साड़ी रखकर सब वस्त्र आभूषण तार दिए। लोग कहते हैं सीता, एक बार फिर एक बार सीता ने फेरी नेत्र किरण, मानो सूरज की किरण मुड़ी, निर्जन जंगल की ओर बढ़ी, देख रही थी खड़ी खड़ी धीरे धीरे, देख रही थी खड़ी खड़ी मही खड़ी। माता पृथ्वीमती माता धीरे, पृथ्वीमती माता के चरणों में मुझे आत्म ज्ञान दिखा दो माँ, मुझे आत्म ज्ञान सिखा दो माँ। जल्दी कर दी मैंने, मुझे आत्म ज्ञान बता दो माँ, मुझे आत्म ज्ञान सिखा दो माँ। सारी दुनिया ये कहती है, सारी दुनिया ये कहती है,
बड़े बड़े लेखक लिखते हैं, बड़े बड़े कवि कविता गाते। सीता भूमि में समा गई, ये लिख लिख कर नहीं है तकते, ये लिख लिख कर है नहीं तकते। जल्दी कर रही मैं पृथ्वीमती की अनुगामनी हो, माता पृथ्वीमती की अनुगामनी बन मानो पृथ्वी में समा गई। मानो पृथ्वी में समा गई, बस इसीलिए जग कहता है। डॉक्टर भारिल कहते हैं, बस इसीलिए जग कहता है। सीता पृथ्वी में समा गई, सीता पृथ्वी में समा गई। नहीं सीता, अगर तुम पृथ्वी में आरिका बनने जा रही हूं, इन बच्चों का क्या होगा? कौन बच्चे? किसके बच्चे? न संसार में ये मेरा है, न वो मेरा है, न मेरे बच्चे न तुम्हारे बच्चे। जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। पृथ्वी माता के चरणों में सीता चली गई, तो सुन सीता, तू जाती है तो मैं भी अब अपने जीवन का देह बदलता हूं। कौन राज, कैसा राज, कैसा पाठ। सीता बनी आरिका और राम ने भी लियो। राम ने भी, मैं भी ले सीता। गुरुओं की शरण में जाता हूँ, गुरुओं की शरण में जाता हूँ, गुरुओं की शरण में जाता हूँ, गुरुओं की शरण में जाता हूँ। पछतावा रहेगा जीवन में, पछतावा रहेगा जीवन में, ये पश्चाताप जाओ सीते जाओ, जाओ सीते जाओ। ये पश्चाताप है, पश्चाताप, ये पश्चाताप है, ये पश्चाताप है, पश्चाताप, ये पश्चाताप है, ये पश्चाताप है, पश्चाताप है, पश्चाताप है, ये पश्चाताप है, पश्चाताप है, पश्चाताप है, ये पश्चाताप है। राम ने खुद को क्षमा नहीं किया, सीता महीपति पृथ्वी माता के चरणों में गई। डॉक्टर भारिल की कृति पर ये कौशिक जी ने लिखा है गाने, गीत लिखा है। ये कौशिक जी ने लिखा गीत, ये गीत लिखा है। ये पश्चाताप है, पश्चाताप है, पश्चाताप है। जोर से बोलेंगे, बोल आदिनाथ भगवान की, बोल महावीर भगवान की, बोल पंचक्याल प्रतिष्ठा महोत्सव की। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, आपके इस अनुपम कृति पर और बहुत जबरदस्त कार्यक्रम पर। मैं पिछले 25 साल से कौशिक जी को जवान ऐसे ही देखता जा रहा हूं जैसे दिखाई दे रहे हैं। और मैं दादा से निवेदन करूंगा कि कौशिक जी का माल्यार्पण का सम्मान करें और प्रतीक चिन्ह देकर। दादा, आज का कार्यक्रम बहुत जल्दी समाप्त हुआ है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए। और मैंने क्षमा चाहिए कुछ ड्राइवरों से, बाहर के कार्यकर्ताओं से, अगर वो थोड़े परेशान हो तो आप हमारे साथ बियर करें और जल्दी से बाहर जाएं और जोरदार तालियों के साथ। और प्रतीक चिन्ह भी, चोड़ों स्मारक का प्रतीक चिन्ह भी उनको भेंट कर रहे हैं। कौशिक जी, अभी आप अगर रात को ना जाएं तो सुबह मंदिर जरूर देख कर जाएं। आपको रात को जाना है क्योंकि कल कहीं प्रोग्राम देना होगा।
रखिए भैया जी, रखिए। तो आप लोग जल्दी पधारें, जिससे बस के ड्राइवर और बाकी कार्यकर्ता अपना आगे का कार्यक्रम देखें। और अगर बस वाले थोड़े से चिढ़चा रहे हो तो हम लोग को साथ के रखा हुआ है, लेकिन आप भी थोड़ा सा बियर करें। बोलो आदिनाथ भगवान की।